हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैथ से संबंधित ये सीरीज़ अपन शुरू कर रहे हैं। तो जो भी भाई अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और ये एकदम बेसिक से शुरू से है। इससे पहले मैं कुछ बातें जो बता देता हूँ। ये क्लास आपकी 8 PM डेली लाइव रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और इससे संबंधित आपको ये PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और एकदम बेसिक से हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं यहाँ उनको पढ़ाने नहीं आया जिनको सब कुछ आता है, मैं उनको पढ़ाने आया जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं मैथ में, उनसे संबंधित अपन बात करेंगे। कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा जो बहुत अच्छे हैं मैथ में। बाकी अपन शुरुआत करते हैं। आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स जैसा रहता है उसके हिसाब से आगे अपन करते रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ इनकी बेसिक जो थ्योरी होती है वो भी बताता चलूँगा मैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपन बात कर लेते हैं। ये दिया गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ इसके नीचे लिखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है इसका फॉर्मूला होता है n×n+1/2। इस पे थोड़ा ऐसा ही लिखा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको समझ आएगा ऐसा मेरा मानना है, और समझ भी आएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा अगेन। तो n×n+1/2 ये प्राकृत संख्याओं का योग रहता है। अब देखो, जो हमें सवाल दिया गया है कि 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उन्हें n से डिनोट करते हैं। ये 1, 2, 3 इस तरह से कोई भी नंबर आप लिखोगे वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी? प्राकृत संख्या होंगी। यहाँ लेकिन n का मान कितना दिया गया? n का मान दिया गया 50। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग, n की जगह रखो 50 और ब्रैकेट 50 + 1 और बटे 2। तो ये आपका कितना बन गया? 50 × 51/2। 50 × 51 और बटे 2। ये 2 से कितने पे चला जाएगा? 25 से। ये आप 25 से गुणा करोगे, आपका बन जाएगा 1275। ये आपको सबको समझ आ जाएगा। तो 1275। तो इनका टोटल सम कितना बन गया? 1275। ये प्राकृत संख्याओं का योग होगा। अब इसी तरह आपको कोई भी नंबर दे दे तो आप उनका सम निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रथम 50 की बात करें तो 50 लिखो सीधा, और उसके बाद इससे अगला नंबर 50 से आगे कौन सा नंबर आता है आपको सबको पता है, 51 और बटे 2। तो 2 से ये भाग करके ये अपना कितना आ गया? 1275। अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं आपको। अब कल को आपको कोई कहे कि प्रथम या पहली या 1 से 100 तक या 50 तक, तो आप ऐसे लिखोगे। 100 तक की बात करें तो 100, और 100 से अगली संख्या कौन सी? 101 और बटे 2। 2 से ये भाग करने पर कितने पे चलेगी? 50 से। 50 से 101 की गुणा करनी तो 50 से नहीं करनी, 5 से करो। तो 5 से 5 0, 5 1 5 और 1 0 के 1 0 कितना आ गया? 5050। आई होप आपको ये समझ आए होगा। तो आगे चल लेते हैं अपन। अगला जो सवाल दिया गया वो देखो, ये दिया गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, शाबाश। प्रथम 20 की बात कही, 1 से 20 कह दिया, प्रथम 20 कह दिया, एक ही बात है। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया n×n+1/2। ये रहता आपका। n का मान कितना है? 20। 20 से अगली संख्या 20 × 21 और बटे 2। और ये 2 से कितने पे चलेगी? 10। 21 × 2 कितना आ गया? 210। 210 ये आ जाएगा आपका। समझ आए होगा आपको ये सभी। आगे चल लेता अपन। ये अच्छा क्वेश्चन, अब इसमें कुछ अच्छा सीखते अपन। ये कहता है कि 10 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 10 से 50 तक की सभी यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं। सभी था, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लेना। 10 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जब भी संख्या बीच से दे दे तो अपने को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी संख्या दे
उनके लिए ये फॉर्मूला याद रख लेना, जो भी संख्या दे उनका योग करो और उन्हीं संख्याओं का अंतर करो, अंतर और +1 और बटे 2। जो भी संख्या दे उनका योग करो, गुणा उनका अंतर +1 बटे 2 करो। तो संख्या दी गई 10 और 50, इन दोनों का योग कितना बन गया 60, गुणा इन दोनों का अंतर 60, 50 में से 10 घटा दो 40, +1 कितना आ गया 41 और बटे 2। तो 2 से कितने पे चला गया 30 पे। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 1 2 3 और 0, ये आपका आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना कि उन संख्याओं का योग करेंगे और उनका अंतर +1 बटे 2 जब संख्या बीच से दे तब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, आई होप आपको ये समझ आए होगा सबको। आगे चल लेते तो अपन देखो ये दिया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2 अंक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करना है, ये याद नहीं, ज्ञात करना है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपको सबको पता है 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। अभी मैंने आपको समझाया, आप सब कर दोगे। आपने इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने बता दिया कि 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से 99 तक शुरू होती है। सभी जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखे, चाहे बच्चे देखे 10 चाहे 15, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी देखो वो दिल से देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब उसके बाद दी गई 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं और करेंगे बच्चे 10 और 11 और बटे 2 और 5 पे चला 11 गुणा 5 कितना आ जाएगा 55, लेकिन ये गलत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ किन की बात करेगी, यहाँ देखो पूर्ण संख्याओं की बात करेगी। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती, यानी कि ये 0 से शुरू होती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहली 10 पूर्ण संख्याएं कहाँ तक होंगी 9 तक। अब 0 किसी संख्या में जोड़ूँ या 0 किसी संख्या में से घटाऊँ, उस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब प्राकृत संख्या कितने तक होगी 1 से लेकर 9 तक। अब 9 का योग ज्ञात करना है तो 9 गुणा 10 और बटे 2। 2 से कितने पे चलेगी 5, 9 गुणा 5 कितना आ गया 45, ये आपका आंसर हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन थे, आज मैंने पहले 5 ही लिखे। अब सभी मैं बता दूं आपको कि ये PDF कहाँ मिलेगी इसकी PDF आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ठीक है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। रेलवे D ग्रुप का सबका एग्ज़ाम है और NTPC का भी एग्ज़ाम है, रेलवे के भी जो है, इनके आर्मी के भी सबके एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं। तो उनसे संबंधित बार बार पूछे गए क्वेश्चन ही कराऊंगा और आप कहोगे तो उनका प्रैक्टिस सेट भी एक अलग से करवा देंगे टॉपिक के अलावा। और PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना अपने माइंड ब्लोइंग एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज ये वीडियो 5 क्वेश्चन की है, आगे इसे कल से इसे 10 क्वेश्चन की कर देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे इनको फिर आगे आगे। थैंक यू।